लास्ट क्लास में स्ट्रिंग पुली सिस्टम सिखा रहा था मैं। हाँ सर। अच्छा, उस स्ट्रिंग पुली सिस्टम में कुछ केसेस बताए थे। हाँ सर। एससी वर्मा बुक से कुछ करने को होमवर्क बोला था मैंने। हाँ हाँ सर। सर। क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 1 to 12 और 22 to 33। अच्छा, उसमें से कुछ पूछना है। हाँ सर। ठीक है, तो पहले वो डाउट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर असाइनमेंट और असाइनमेंट 2 भी कर लेंगे आप? हाँ, तो पहले एक एक करके डाउट डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एससी वर्मा के डाउट्स, उसके बाद आगे, क्योंकि एससी वर्मा तो मैंडेटरी करना ही करना है सबको। बाकी का क्या है, बाकी तो बहुत सारे असाइनमेंट और स्टडी मटेरियल होंगे, वो बाद में। बट मिनिमम एससी वर्मा तो सबका खत्म होना ही चाहिए। ठीक है, फटाफट बताइए क्या क्या डाउट है। 12, 12 और 28, 28 और 29, 29 और 32 अच्छा तो 33। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सर और एक क्वेश्चन भी था स्प्रिंग इंक्लूड करके वो हाँ, स्प्रिंग वाला। हाँ, स्प्रिंग बाद में। 12 फटाफट एक बार और बोल दो। 28, 28, 29, 29, 32, 32, 33। 33। किसी को इसमें कुछ ऐड करना है स्प्रिंग वाला छोड़ के? इसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो बोलिए। नो सर, यही डाउट सर। सर बोलो बेटा। सर HCR में आपने जो मार्क किया वही करना ना, उससे ज्यादा करना कुछ? नहीं नहीं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा फिर बताऊंगा तब। करना पूरा है, बट जितना पढ़ाया था उसी में से होमवर्क दूंगा ना। ओके सर। तो और आगे पढ़ाऊंगा तो आगे भी होमवर्क दूंगा, अभी उतना ही दिया था उस दिन। ओके सर। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर, बुक खोल रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये डायग्राम दिया हुआ है, और क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या है। ये क्वेश्चन है। देखो, एक आदमी इस वेल में गिरा हुआ है और दो दोस्त मिलके उसको खींच रहे हैं, यही सिनेरियो है। यस सर। आपको बोला है कि दोनों दोस्त अगर इक्वल फोर्स से इसको ऊपर पुल कर रहे हैं
तो आपको ये शो करना है कि जैसे जैसे आदमी ऊपर उठेगा वैसे वैसे फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। यही कहानी है। हाँ सर। देखो, ये मान लो F फोर्स से पुल कर रहा है, तो ये F हो गया, ये भी F हो गया। इस आदमी पर अगर देखेंगे तो इस आदमी पर F फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और उतना ही F फोर्स इधर एक्ट कर रहा है ना। यस सर। और इसका खुद का वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे सोचो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो F का ये वाला कंपोनेंट F साइन थीटा और इस F का ये वाला कंपोनेंट F साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बट दोनों का F cos थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होकर ऊपर 2F cos थीटा लगाएगा। हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। सो कांस्टेंट फोर्स से पुल करने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से दिस 2F cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, मतलब F शुड बी इक्वल टू mg अपॉन 2 cos थीटा। हाँ सर। सो mg अपॉन 2, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल में मुझे cos थीटा का टर्म मिलेगा। बोलो, नहीं समझे? हाँ सर वो 2 cos थीटा देखो क्या मिलेगा इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल को मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं। इस ट्रायंगल में यही थीटा है, यही थीटा है ना। यस सर। तो ये डिस्टेंस तो d/2, देखिए बुक के डायग्राम में, और ये हाइट h, तो cos थीटा दिख रहा है h अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। दिखा? हाँ सर। सो 4 एलसीएम लोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली mg अंडर रूट h स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। हुआ यस ऐसा? सर। समझ आया सबको? तो mg अंडर रूट h को अंदर ले जाओ तो 4d अपॉन h का होल स्क्वायर। ये फाइनली फोर्स मिला मुझे, मिला। हाँ सर। यस सर। अब h ऊपर जाएगा तो h डिक्रीज करेगा। बोलो। यस सर। तो ऊपर जाएगा तो h डिक्रीज करेगा, तो h डिक्रीज करने से ये फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज करेगा। यही प्रूव करना था। और बी पार्ट में उस f की वैल्यू बतानी थी, तो यही आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? सर आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट किसी को? नो सर।
आंसर मैच करके देख लो। सो 12th इज डन। नेक्स्ट इज 28, 29। कॉपी कर लीजिए जल्दी। हो गया, लिख लिए? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, दिख रहा है सबको? यस सर। देखो तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था क्या, सेम क्वेश्चन और सिमिलर वन? जो सबसे लास्ट में कराया होगा देखो तो, ये वाला। दिख रहा है? यस क्वेश्चन नंबर सर। 3 लास्ट क्लास का। हाँ सर, तो ठीक है सर, वापस ट्राई करके बताता हूँ। इसमें सर टाइम कैसे फाइंड करना है? एक्सेलरेशन मिल गया तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ओके सर। है ना? तो मेरी बात मानो, मैं क्या बोलता हूँ, लास्ट क्लास में ये वाला तो सबने देखा है, आपके सामने है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें 10 kg, 2 kg और 4 kg है, इसमें 1 kg, 2 kg और 3 kg है, इतने का ही फर्क है। यस सर। हाँ सर, हो जाएगा। हाँ तो सब लोग, नहीं 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 होगा, मुझे पता है ना, अभी गलतियां बहुत होंगी इसमें। तो सब लोग अभी नोटबुक में उसको देखो और इस क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके मुझे बताओ। आपके पास चलो 5 या 10 मिनट का टाइम है, ठीक है? ठीक है सर। जल्दी, जैसे ही हो जाए मुझे आवाज दीजिए। हाँ आंसर भी आपके पास है, तो आपका आंसर गलत सही क्या हुआ है पता भी चलेगा। बताइए मुझे। सर। बोलो। सर असाइनमेंट में रिलेटिव वेलोसिटी के जो प्रॉब्लम थे वो काइनेमेटिक्स में होने के बाद कर सकते किसके प्रॉब्लम थे? हैं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम मैंने कहाँ दिए हैं क्या? हाँ सर, असाइनमेंट में है। एक पुली का है, और असाइनमेंट 2 में एक क्वेश्चन है। एक पैराग्राफ है, उसमें भी 3 क्वेश्चन। हाँ कर सकते हो। सर अगर वो बाद में कर सकते हैं ना? हाँ नहीं नहीं, अभी भी सॉल्व कर सकते हो उसको, देखो तो सही हो जाना चाहिए। असाइनमेंट 1, 2 में जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, ये सब लॉज ऑफ मोशन से हो जाना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐसे ही कुछ
होगा, मतलब कोई बहुत ज्यादा उसमें यूज नहीं होगा, देखेंगे। पहले इसको खत्म करो, डिस्कस करके भी देख लेंगे, चलो नहीं होता है तो।
बोलो कोई बताओ। सर इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। कीजिए। ये तो सबको समझ आ रहा है कि लास्ट क्लास के एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। ये लेक्चर नंबर 5 है ना, तो 4 का होगा शायद। ये भी और ये कर लोगे तो 29 में देखो, तुम लोग खुद करोगे। खुद मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। मैं सबका वीडियो ऑन करके चेक करूं? सर कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही आंसर आए मुझे बताइए। बोलो भाई, कोई तो बताओ, आंसर आया किसी को? सर 0.2 है क्या? नहीं, आंसर तो बुक आपके पास है, देख लीजिए। पहले तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 m3, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है ना।
वो अगर हो गया फिर तो क्वेश्चन कुछ नहीं बचा। पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 m3 बताइए मुझे। देखो उधर एक 1 का एक्सेलरेशन मान लो a1 नीचे है, ठीक है। तो इस पुली का अच्छा ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा ही है कब स्ट्राइक करेगा, तो मैं नीचे क्यों मानूं? वैसे कहीं भी मानूं कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का एक्सेलरेशन मान लो a1 ऊपर है, तो इस पुली का एक्सेलरेशन भी a1 नीचे होगा, होगा। Yes, sir. और इस m2 का एक्सेलरेशन मैं a2 मान लेता हूं नीचे, और m3 का a3 मान लेता हूं नीचे, ठीक है। तो m3 पर फोर्स 3g नीचे लगेगा, m2 पर फोर्स 2g नीचे लगेगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग T यहाँ पर और T यहाँ पर, और 2T यहाँ पर और 2T यहाँ पर। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. और m1 का वेट g नीचे, m1 1 kg है, ठीक है। तो m1 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 2t माइनस g इज इक्वल टू a1 हो गया। Yes, sir. m2 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 2g माइनस t इज इक्वल टू 2a2 हो गया। m3 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 3g माइनस t इज इक्वल टू 3a3, हाँ या ना? Yes, sir. और इस पुली के लिए पुली कंस्टेंट लिखेंगे तो a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3 अपॉन 2। ये चारों इक्वेशन समझ आया? Yes, sir. सर सॉल्व हो गया। है ना? तो 4 इक्वेशन, 4 अननोन a1 a2 a3 और t। हाँ सर, A1 23.33 है आंसर A1 का। सबसे सॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ सर हो गया, करेक्ट दिया। वेरी गुड। इन तीनों को ऐड कर दो तो 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4g इज इक्वल टू a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3, ऐसा होगा। Yes, sir. इसमें a1 की वैल्यू यहां से उठाकर पुट कर दो, इसमें a1 की वैल्यू यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a2 और a3 में एक रिलेशन मिल गया, 4g इज इक्वल टू a1 को लिख दो a2/2, तो 5/2 a2 और 3 2 जा 7. प्लस 1 7/2 a3, ऐसा। Yes, sir. सो 5a2 प्लस 7a3 इज 8g। कोई डाउट? No, sir. नहीं। इसके बाद क्या करो, इस 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 माइनस 2 करोगे अगर तो 3g माइनस 2g, g इज इक्वल टू 3a3 माइनस 2a2 होगा, ऐसा। Yes, sir. तो ये दूसरा इक्वेशन। ये दोनों जो बॉक्स में इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a2 a3 मिलेगा।
Yes, sir. और A2 A3 मिल गया तो A1 भी मिल जाएगा। समझ आया? Yes, sir. इन दोनों को सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली या मैं कर दूं? कर देंगे sir. जल्दी बताओ। फर्स्ट वाले को 5 से और सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो A3 मिल जाएगा। Yes, sir. So 16 plus 5 21. So 21G upon 14 plus 15 31। सही बोला मैंने? A2 नहीं A3 सॉरी, ये A3 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो A2 कैंसिल होगा, A3 बचेगा। तो मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 8 2 जा 16 प्लस 5 21। तो इधर तो आ गया 21G, इधर तो आ गया 21G। डिनोमिनेटर में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा 14 और इसको 5 से तो 15, तो 14 प्लस 15 29। ये समझ आया? Yes, sir. पक्का? A2 कितना आएगा फिर? A3 किसी एक में पुट कर दो तो A2 भी मिल जाएगा। 17G by 29. 18G by 29। 17. 17G by 29 और A1 प्लस A2 by सॉरी A2 प्लस A3 by 2 कर दोगे तो A1 मिल जाएगा। हाँ सर 19G by 20। 19G by 29। देखो तो पीछे से आंसर मैच कर रहा है। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, बी पार्ट में पूछा है कि पुली को कितनी देर में स्ट्राइक करेगा, तो L इज इक्वल टू हाफ A1 इंटू टी स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो T हो जाएगा मेरा अंडर रूट 2L अपॉन A1। L कितना दिया है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन A1, सो इंटू 29 अपॉन 19G। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो टाइम का आंसर भी मिलेगा। आया ना? हाँ सर। Yes, sir. कितना आएगा? 0.26 मीटर सेकेंड्स। 0.26 seconds, so 0.26 seconds। सबको समझ आया? Yes, sir. पक्के से या कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट आप लोगों ने जो पूछा है 29, अगर ध्यान से देखोगे तो वो भी आप खुद कर लोगे। अब हाँ सर, वो मास को चेंज करना, वापस सॉल्व करना है। हो जाएगा सर। आगे बढ़े हाँ सर। तो फटाक से मुझे 29 करके दिखाइए आप। सेम क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का डेटा है हाँ सर। और बोला है कि M1 को रेस्ट पर रहना चाहिए
तो उसी M1 की वैल्यू पूछी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मास M है, वो M नहीं M1 होगा ना। हाँ सर। यानी कि पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें A1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सर एक ही ना। उसमें A1 लिखा था ना, देखना। नहीं सर M1 का ये। बट गला दबा दूंगा काट। ठीक से देखो। अरे देखना, M1 का A1 था ना ऊपर, M2 का A2 और M3 का A3। तो पिछला वाला जो है सब कुछ वही है, फर्क इतना है कि A1 की वैल्यू 0 है। Yes, sir. ये मतलब M1 रेस्ट पर है, तो M1 का मास कितना होना चाहिए ये पूछा है। एनफ पिछली बार किया था, फटाक से 5 मिनट से ज्यादा नहीं, जल्दी सॉल्व करके बताइए मुझे। सर हो गए। मैच के आंसर यस। आगे बढ़ जाऊं? Wait, sir. ठीक है, करो जल्दी। जल्दी बेटा, लाओ मैं ही कर देता हूँ। ये mg नीचे, ये 2t इधर, ये t इधर, ये 2g इधर, और ये 3g इधर, और ये t इधर। ठीक है, तो ये रेस्ट पर है, मतलब ये पुली भी रेस्ट पर है। ये पुली अगर रेस्ट पर है तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम का टेंशन क्या होगा? 2 M2 M3G अपॉन M2 प्लस M3 टाइप 1 के जैसा हो गया। Yes, sir. सॉल्व करके देखोगे यही टेंशन आएगा। और इस 2t को mg के बराबर होना चाहिए, मतलब 4m2 m3g अपॉन m2 प्लस m3, इसको mg के बराबर होना चाहिए। सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. या मैं लिख के बताऊं? ये वाला टेंशन का पार्ट, मतलब इतने दूर के इक्वेशन में मैं कह रहा हूँ, ये पुली अगर रेस्ट पर है तो ये तो टाइप 1 के जैसा हो गया ना बेटा।
ये फिक्स है, ये ए से नीचे आएगा, ए से ऊपर जाएगा, दोनों का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, सॉल्व करो, तो टी यही मिलेगा। Hmm. 4.8. 4.8 kg है ऐसा आंसर। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. नेक्स्ट 32 पूछा है आप लोगों ने, किसी से हुआ 32 घर में? No, sir. सर आप एक हिंट दे देंगे, हमें ऐसे ही ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं नहीं सॉल्व करने वाला, मैं आपको हिंट देता हूँ, और देखो तुम लोगों में से सब लोग कहोगे हाँ सर आ गया आ गया आ गया। हिंट देखो, ये हिंट है कॉमन सेंस, सब ध्यान से सुनेगा। अगर ये ए ब्लॉक, या ऐसे समझो, ये 2m वाला ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ध्यान से सोचो, तो ये पुली भी ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। हाँ सर। तो पुली अगर x मीटर नीचे आएगा, मतलब इधर से x और इधर से x, मुझे 2x लेंथ स्ट्रिंग का चाहिए। ऐसे सोचो, यही दिमाग लगाना है इसमें। मान लो ये पुली x मीटर नीचे आता है, तो मुझे इधर से x लेंथ की रिक्वायरमेंट हो गई, इधर से x लेंथ की रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट हो गई। Yes, sir. मतलब ये जरूर 2x ऊपर जाएगा, जाएगा। Yes, sir. कोई फिजिक्स नहीं है बेटा, ये कॉमन सेंस है। ये 2x ऊपर जाएगा, हाँ सर। पुली Yes, के sir. x नीचे आने पर इंक्लाइंड प्लेन का मास 2x ऊपर जाएगा। इस बात में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। तो अगर 2m का एक्सेलरेशन a नीचे है, तो इस m का एक्सेलरेशन 2a ऊपर होगा। Yes, sir. यही इस क्वेश्चन का हिंट था। सर इस केस में हम पुली कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं ना, ए नीचे है तो इसका। पुली कांस्टेंट की जरूरत कहाँ है? लाइक सर। हाँ लगा सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन a नीचे है और इसका 0, तो इसका जरूर 2a होगा, तो इसका 2a होगा, कह सकते हैं वैसे भी। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. अब ट्राई कर सकते हो तुम लोग, या मैं कर दूं? सर ट्राई करके बोलते हैं। ट्राई करके एक और नेक्स्ट हिंट ले लो। हिंट क्या, वैसे ये सबको मालूम होगा। ये स्ट्रिंग का टेंशन अगर T है, तो यहाँ पर T और यहाँ पर T, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T हो जाएगा। हाँ सर, ये तो निकाल दिया था। तो 2mg माइनस 2T इज 2ma, और T इधर, और इसको रिजॉल्व करने आता है mg को, ये mg इधर, तो मैं ही कर देता हूँ। सर हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री, तो ये सर, ये आता है। 30, ये mg साइन 30। तो इससे ज्यादा मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा सर। जल्दी आंसर तक पहुंचो, आंसर आएगा तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर आगे बढ़ता हूँ।
हाँ सर आ गया। मैच किया आंसर? हाँ सर। सबका हो गया, आगे बढ़ूं? हो गया सर। पक्का? Yes, sir. बोला था ना तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पूछ रहे थे? 33। ये भी खुद करोगे, मैं हिंट देता हूं, देखना खुद करोगे, ठीक है? थ्री। यही क्वेश्चन है। Yes, sir. अब देखो देखो, तुम लोग खुद करोगे, मुझे करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो स्मॉल m है, इस स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो स्मॉल mg नीचे हाँ सर। और सरफेस नॉर्मल इधर, हाँ सर। वर्टिकल से ये सरफेस नॉर्मल थीटा एंगल बनाएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम है स्मॉल m का। हाँ सर बनाएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम है स्मॉल m का। अच्छा, अब अगर कैपिटल M a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो M और M डैश ये दोनों मिलाकर a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा, हाँ सर। और M M डैश के ऊपर स्लाइड नहीं करता है, मतलब M का भी एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में ही a है। Yes, sir. तो n को आप इधर रिजॉल्व कर लीजिए। हम लोगों को आदत होती है इंक्लाइंड प्लेन के एलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करने की, तो उससे बेहतर है इसमें जब इधर जा रहा है तो मैं n को इधर रिजॉल्व करूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा n cos थीटा और ये मेरा हो जाएगा n sin थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा कि n cos थीटा mg के बराबर है और n sin थीटा ma के बराबर है। लिखूंगा ऐसा, Yes, sir. और बाकी तो आपको आता है करने, बाकी कर लोगे। हाँ सर। जैसे इसका लिखेंगे mg माइनस टी इज ma, और इसका लिखेंगे t इज इक्वल टू m प्लस m डैश a, क्योंकि इसके लिए तो m और m डैश दोनों मिला के एक ही बॉडी है ना। हाँ सर। बस सब तो मैंने कर ही दिया, मैंने बोला था हिंट दूंगा करके। आया समझ में? यस। सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा जिसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी सिखाया नहीं है मैंने शायद। जल्दी इसको करके फाइनल आंसर तक पहुंचिए।
सर तो हमने इस क्वेश्चन में assume किया कि m का एक बैकवर्ड एक्सेलरेशन है ना। कहाँ बैकवर्ड एक्सेलरेशन है? आपने बोला कि n sin थीटा इज इक्वल टू ma। हाँ तो स्मॉल m किधर जा रहा है, राइट या लेफ्ट? कॉलम तो रेस्ट में है ना, और क्वेश्चन में दिया। अरे तो रेस्ट पर तो वो है, इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट पर है। ग्राउंड से देखोगे तो इंक्लाइंड प्लेन के साथ जाता हुआ दिखाई देगा ना, हाँ सर। तो उसका एक्सेलरेशन वही होगा जो इंक्लाइंड प्लेन का है। हाँ सर। यही मतलब हुआ ना, उसका उसका एक्सेलरेशन वही है जो इंक्लाइंड प्लेन का है। हाँ सर। और इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन अगर ए राइट वर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन भी ए राइट वर्ड है। कहा मैंने अपने मन से लेफ्ट राइट अपोजिट एक्सेलरेशन लिया? आया आंसर या मैं सॉल्व करूं? बोलिए, आया आंसर? नहीं आया? हाँ सर। देखो, जो इक्वेशन 1 और 2 है लिखा था मैंने, उस इक्वेशन से ए की वैल्यू मिलेगी, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो? हाँ सर। क्या मिलेगी? जी tan थीटा। जी tan थीटा। अब उस एक्सेलरेशन को बाकी जो 3 और 4 इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालेंगे उससे इक्वेट कर दो। चलो मैं कर देता हूं, मैं कर दूं। मैं सोचा आप लोग खुद कर लोगे। अरे किसी को नहीं है। चलो देखो, मेरी बात सुनो। इतना इक्वेशन बना के दिया, अब तो आना चाहिए बेटा। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड किया तो क्या एक्सेलरेशन मिलेगा? कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस एम डैश प्लस कैपिटल एम, यही मिलेगा ना? हाँ सर। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया जी tan थीटा। यस सर। G by A is cot theta, G by A, तो A is G tan theta। मिल गया। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो इसका मतलब हो गया कि G tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस एम डैश प्लस कैपिटल एम। हुआ? इसका मतलब हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस एम डैश प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एम। ऐसा इसलिए किया कि इसको
ठीक करना ज्यादा आसान है। ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल m प्लस m डैश अपॉन कैपिटल M, ऐसा हो गया। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो देखो, तुम्हें मिलेगा कैपिटल M इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, कॉट थीटा -1 हो गया, तो स्मॉल m प्लस m डैश अपॉन कॉट थीटा -1। यस सर। दिखा? सबको समझ आया कैसे? यस सर। पक्का? और मुझे m माइनस tan थीटा बाय m डैश प्लस m आ रहा है। गलत आ रहा होगा, और क्या, आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद एक प्रॉब्लम मैंने नीचे दिया है, इसको जरा सा सोचिए 10 मिनट खुद से। मेरा क्या है, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट उसको सीखना नहीं कहते हैं। इस क्वेश्चन पर सोचिए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, और हो सके तो सॉल्व भी कर लीजिए। 3 क्वेश्चन है ABC, इसमें सॉल्व हो जाएंगे तीनों। बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आया समझ में? डाउट Yes, खत्म हो गया ना? इतना ही 33 तक ही डाउट था आपका? हाँ सर। हाँ सर, डाउट हो। डाउट हो गया तो अब ये डाउट खत्म करने के बाद ये वाला क्वेश्चन पहले लिखिए, और पेंटर और प्लेटफॉर्म इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1-2 बच्चे भी आप लोगों में से अगर खुद से सॉल्व कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। टाइम लो, 10 मिनट चलेगा, बट खुद से कीजिए।
सर सर
बोलो, कुछ आइडिया मिला? सर पहले वाले का 10/7 है क्या? आंसर पता नहीं, देखते हैं। चलो, सब लोगों ने कुछ कुछ तो किया ही होगा, फ्री बॉडी डायग्राम एटलीस्ट ड्रॉ किया है सबने। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अपना फ्री बॉडी डायग्राम मैच कीजिए। 60 kg पेंटर और 15 kg का प्लेटफॉर्म है। तो पहले प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी पहले पेंटर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यस सो देखो, पेंटर का मास कैपिटल एम ले लो, तो इस पर कैपिटल mg फोर्स नीचे लगेगा और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत? सर नो ग्राउंड मतलब प्लेटफॉर्म का। दूसरी बात, ये पेंटर अगर इस रोप को मान लो F फोर्स से पुल कर रहा है नीचे, तो ये रोप भी इसको F फोर्स से ऊपर पुल करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ करेगा। यस सर। तो इस पर एक फोर्स F भी ऊपर लगेगा। तो ये 3 फोर्सेस होंगे। यही F टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर होगा यहाँ पर। यस सर। अब स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। स्मॉल m मतलब प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो प्लेटफॉर्म का खुद का वेट mg नीचे, प्लेटफॉर्म पेंटर पर n फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो पेंटर प्लेटफॉर्म पर उतना ही n नीचे लगाएगा, आया ना? यस सर। और इस प्लेटफॉर्म पर जो स्ट्रिंग का टेंशन TF के बराबर है वो एक्ट करेगा। होगा ऐसा? यस सर। To get started, he pulls the rope down with a force of 400 न्यूटन। मतलब F की वैल्यू 400 न्यूटन दे रखी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म एज वेल एज पेंटर। तो मान लो ये पेंटर और प्लेटफॉर्म दोनों A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं सर। नहीं। नो सर। अब दोनों का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो। फ्री बॉडी डायग्राम किसका किसका सही था? किसी का नहीं, इसलिए टाइम दिया था मैंने। अब देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे तो F प्लस N माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू कैपिटल MA। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो F माइनस N माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल MA। ऐसा मिलेगा? यस सर। F मुझे मालूम है और A ढूंढना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इधर हो गया 2F माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, दिस इज इक्वल टू A कॉमन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है ना? बोलो। यस सर। F 400 न्यूटन है, मतलब 2F मेरा हो गया 800 न्यूटन माइनस पेंटर का मास है 60 kg शायद, और प्लेटफॉर्म का 15 15। दोनों मिला के 75 इंटू G10 ऐसा होगा। बोलो। यस सर। तो एक्सेलरेशन A की वैल्यू हो जाएगी 50
अपॉन 75 2/3. that is 2/3 meter per second square in upward direction. कोई डाउट किसी को? सर वो टेंशन वाला वो कैसे मिला वो वापस समझा सर? टेंशन क्यों आया? तो आदमी के पुल करने की वजह से आया। आदमी रोप को जितने फोर्स से पुल करेगा रोप में उतना ही टेंशन आएगा। हाँ सर। तो F और T की वैल्यू इक्वल होगी, ओके सर। है ना। अब मुझे लगता है सेकेंड थर्ड दोनों आपसे खुद हो जाएगा। इसको कॉपी कीजिए, सेकेंड और थर्ड दोनों का आंसर मुझे बताइए। ऋषि ने सही आंसर टाइप किया था। कौन है ऋषि? ऋषि Yes sir. 1PL0 क्या क्या लिख रखा है? करेक्ट आंसर था बेटा, वेरी गुड। Yes sir. Thank you sir. सेकेंड और थर्ड भी करो। सर बोलो। सर क्वेश्चन को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं ना कि वेट ऑफ मैन अगर टेंशन ऊपर कीजिएगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, 600 माइनस 400 न्यूटन 200 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। मतलब क्या चाह रहे हो, नहीं समझा मैं। हाँ, क्या वेट मतलब पूछा है क्या? सर तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैन का वेट नीचे 600 न्यूटन लग रहा है तो अगर 400 न्यूटन टेंशन उसको ऊपर खींचेगा तो 200 मान सकते हैं ना नीचे। हाँ, मान सकते हैं। सर पर नॉर्मल रिएक्शन एनीवेज कैंसिल ही होने वाला है, तो
उसको कैलकुलेशन में लेंगे तो नहीं लेंगे तो भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं डिपेंड करता है क्या पूछा। अब नॉर्मल रिएक्शन ही पूछेगा तो कैलकुलेशन में नहीं क्यों लोगे। तो क्या डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है तो काम चल गया। अब इसी क्वेश्चन में पूछता फाइंड नॉर्मल रिएक्शन तो लेना पड़ता ना। हाँ सर। तो इसीलिए अननेसेसरी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करो, उससे लाइफ खराब हो जाएगी। सेकेंड में क्या बोला है कि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर है, वेलोसिटी 1 मिनट में 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाँ सर, होगा। सर वो मिला है। यस सर, मिल गया। आ गया सेकेंड का आंसर। यस यस सर। और थर्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 हो। यस सर। छोड़ दूं आगे बढ़ूं? यस सर। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है मुझे करने की जरूरत है तो बोलो। सेम क्वेश्चन है। सेकेंड में एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और एफ मुझे ढूंढना है। और थर्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0 और एफ मुझे ढूंढना है। यही मतलब हुआ। है ना? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। अब एक और देखो। आज हमने वो वाला देखा था कि एक का एक्सेलरेशन ए है तो दूसरे का 2a हो जाता है क्योंकि पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग है। हाँ सर। तो वैसा एक ही क्वेश्चन किया, बाकी तो मिला नहीं वैसा। ठीक है, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं। तो जैसे आपके एससी वर्मा बुक में ही देखोगे तो एक 3 क्वेश्चन का सेट दिखाई देगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। ये तीनों इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो जल्दी से मुझे एक एक करके, या ये तीनों होमवर्क में कर लेना, ठीक है? होमवर्क में ट्राई करना, चांसेस हैं कि हो जाएंगे, नहीं होगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है? यस सर। दूसरा कुछ देता हूँ क्योंकि ये बुक तो तुम करते ही रहोगे, तुम लोगों के पास है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो, सिमिलरली रोप पुलिंग के जैसा ही कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, छोटा सा, 2 मिनट का क्वेश्चन है। मुझे बताओ करके, एकदम सिंपल, इट हार्डली विल टेक एनी टाइम। ये बताइए एक बार मुझे, दिख रहा है सबको? हाँ सर। जल्दी से।
सर 2 मीटर पर सेकंड है। हाँ वेरी गुड, सर 2 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। सबका हो गया, Yes, sir. आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, सबको आगे आंसर ना बताने की जरूरत नहीं है। हाँ सर आगे। आ गया सर। सिमिलर कहानी है, ये 50 केजी का हो गया, 500 न्यूटन नीचे इसका वेट लगेगा। ये इस पर F फोर्स नीचे लगाएगा, तो ये इस पर उतना ही F फोर्स ऊपर लगाएगा। इसका एक्सेलरेशन अगर A अपवर्ड है तो मैं क्या लिखूंगा, F माइनस 500 इज इक्वल टू 50A, ऐसा लिखूंगा। क्वेश्चन में लिखा है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 600 न्यूटन है, मतलब F शुड बी लेस देन इक्वल टू 600 न्यूटन, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। तो इन दोनों से मुझे एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, therefore A should be less than equal to 600 minus 500 upon 50, Yes, sir. that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट नहीं किसी को, कॉमन सेंस है। Yes, sir. यस सर। पक्का, चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करो। दिख रहा है सबको? Yes, sir. इसका डायग्राम देता हूँ। दिखा पूरा क्वेश्चन? अब कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ सिमिलर क्वेश्चन है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं, सर वही है। सबको वही आया? हाँ सर। Yes, sir. तो आंसर है तो बोलो, मैं वेट करता रहता हूँ। देखो, ये स्ट्रिंग का टेंशन हो गया T, और ये लिखा है क्वेश्चन में कि वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, ऐसा कुछ नहीं, 30 डिग्री ग्राउंड से है, ग्राउंड से 30 डिग्री है ना। Yes, sir. हाँ सर। ये हो गया T sin 30। अब ये यहां से ग्राउंड से उखरे नहीं, इसके लिए इस T sin 30 को छोटा होना होगा, कितने से? 360 न्यूटन से, है ना। Yes, sir. मतलब T should be less than equal to 720 न्यूटन। ठीक है। अब अगर स्ट्रिंग का टेंशन T है, मीन्स ये इसको T से ऊपर पुल कर रहा है और ये स्ट्रिंग को T से नीचे पुल कर रहा है, यही मतलब हुआ, है ना। Yes. इसका खुद का वेट 60 kg मतलब 600 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन a ऊपर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिखेंगे? T माइनस 600 इज 60a, और T इज लेस देन 720, तो हम कह सकते हैं a शुड बी लेस देन इक्वल टू 720 माइनस 600 अपॉन 60, दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुआ ना। Yes, sir. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर आप लोगों ने भी बताया था। हाँ सर। वेरी गुड। यस सर। सबको समझ आया या मुझे बताने की जरूरत है आगे? बोलिए। आ गया सर समझ में। पक्का? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो पिछली बार एससीवी में क्वेश्चन नंबर 33 तक होमवर्क दिया था ना। हाँ सर, बीच में आपने कुछ। हाँ मालूम है, बीच में 12 से 22 तक बाकी होगा शायद, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ तो वो बाद में, बट 33 ऑनवर्ड्स जितने भी हैं वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कितने हैं टोटल है इसमें? 42. 42। तो 34 जो भी उसके आगे है, 33 तक अगर दिया था तो 34 से 42 तक आप लोग सब सॉल्व कर सकते हो अब। ठीक है, जो बीच का पोर्शन छूटा है वो अगली क्लास में करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। ठीक है, तो रहने दो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में 33 से 42 तक सब कर लीजिए। चलो आज के लिए इतना ही, होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर अब असाइनमेंट 1 2 3 नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे ना? मैं नहीं करने वाला, मतलब कम पूछोगे तो करूंगा, ज्यादा पूछोगे तो, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा वो डिफिकल्ट है। तुम लोगों में से अगर मैं पूछने बैठूं तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब पूछने लगोगे, इसीलिए अच्छे से अटेम्प्ट कर लो ताकि असाइनमेंट में 4 to 5 से ज्यादा डाउट नहीं रहे। फिर जरूर डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, हाँ सर, पहले असाइनमेंट से 4 5 है, दूसरे असाइनमेंट से भी 4 5 है। ठीक है, दोबारा एक बार और अटेम्प्ट करके देखो, फिर करता हूँ मैं। हाँ सर। सो 34 to 42 एससीबी पूरा करना है, क्योंकि देखते होगे एससीबी आप लोगों को थोड़ा चिंदी टाइप लगता होगा, बट असाइनमेंट में थोड़ी हालत खराब हो जाती होगी। तो
एससीबी कंप्लीट करने के बाद ही असाइनमेंट पे ज्यादा फोकस करो। वैसे मिनिमम डाउट पूछोगे तो जरूर डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे और थोड़ा आगे भी पढ़ा दूंगा। सर मेजर टेस्ट के लिए कहाँ तक आ रहा है? मुझे नहीं पता सर, जितना पढ़ाया उतना ही आएगा, ये बात पक्का है। कब है? 5th को है ना शायद? 12th का है। 12th को है, बहुत टाइम तो पूरा पूरा एनएलएम आ जाएगा। लॉज ऑफ मोशन 2 लेक्चर और बचा है। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।